इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खलील फरहाद। प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री में देखते हैं आज 28 फरवरी के अहम तारीख़ी वाक़यात। 28 फरवरी 1928 में भारतीय साइंसदान सीवी रमन ने रोशनी के तज़य्युन की दरियाफ्त यानी डिस्कवरी ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन पर रिसर्च दुनिया के सामने रखी थी। इस रिसर्च को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत के मारूफ साइंटिस्ट थे। 7 नवंबर 1888 को पैदा हुए रमन को रोशनी के डिफ्रैक्शन का पता लगाने के लिए 1930 में नोबल अवार्ड भी दिया गया। उस वक्त के मैसूर स्टेट में पैदा होने वाले सीवी रमन को 1954 में भारत का सबसे बड़ा एजाज भारत रत्न भी दिया जा चुका है। भारत के पहले सदर राजेंद्र प्रसाद का 28 फरवरी साल 1963 यानी 1963 को पटना में देहांत हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की आज़ादी की तहरीक के अहम रहनुमाओं में से एक थे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर के तौर पर अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी में भी अहम रोल अदा किया था, जिसके नतीजे में 26 जनवरी 1950 यानी 1950 को भारत एक रिपब्लिक के तौर पर तस्लीम किया गया। सदर होने के अलावा उन्होंने आज़ाद भारत में सेंट्रल मिनिस्टर के तौर पर भी कुछ अरसे के लिए काम किया था। पूरी कंट्री में इंतहाई फेमस होने की वजह से उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारने के लिए उन्होंने पटना के करीब सदाकत आश्रम चुना। यहाँ फरवरी 28, 1963 में उनकी जिंदगी की कहानी खत्म हुई। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर पर स्टॉकहोम के दरमियान में 28 फरवरी 1986 को हमला हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई। उनकी बीवी इस हमले में जख्मी हो गई थी। मुकामी खबरों के मुताबिक रात के 11:30 बजे जब स्वीडन के पीएम ओलोफ और एलिजाबेथ पामे थिएटर से घर लौट रहे थे, तब उन पर हमला हुआ था। ओलोफ पामे को 2 बार पेट में गोली मारी गई, जबकि उनकी बीवी को पीठ में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक एक टैक्सी ड्राइवर ने इस हमले के बारे में जानकारी दी थी। ओलोफ को फौरी अस्पताल ले जाया गया, मगर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सरकारी प्रोग्राम्स में ओलोफ के पास 2 सिक्योरिटी गार्ड होते थे, मगर वो अक्सर स्वीडन की राजधानी में अकेले ही घूमने निकल पड़ते थे। लोगों को हमेशा इस बात पर फख्र होता था कि उनके प्राइम मिनिस्टर आम लोगों की तरह सड़क पर घूम सकते हैं, जबकि दूसरी जगहों पर कौमी सरबराहों के पास सिक्योरिटी का बड़ा सख्त घेरा होता है। 28 फरवरी 1991 को गल्फ वार में बंदूकें खामोश हो गई और जंग खत्म हो गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सभी 12 प्रपोजल्स पर और एडवाइस को इराक़ की जानिब से मानने के बाद अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने वाशिंगटन में जंगबंदी का ऐलान किया था। कौम से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म में शामिल सभी कंट्रीज़ की तारीफ करते हुए कहा था कि ये पूरी इंसानियत की कानून के उसूल की और सही राह की जीत है। इराक़ ने जो 12 मांगे मान ली थी, उनमें अमेरिका और उसकी मुआविन अफवाज के सभी कैदियों को लौटाने के साथ ही साथ इराक़ ले जाए गए कुवैती शहरियों की भी वापसी की बात थी। मगर भागती इराक़ी फ़ौज ने कुवैती तेल के इलाकों में आग लगा दी, जिसकी वजह से कुवैती आसमान पर काले बादल से छा गए। उधर बगदाद की सड़कों पर जिन इराक़ियों से बात हुई, वो इस बात से मुतमईन थे कि उनके शहर पर अब बमबारी नहीं होगी। 28 फरवरी साल 2014 को यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर कब्जे के लिए रूस ने अपनी अफवाज भेज दी थी, जिससे खित्ते में ज़बरदस्त कशीदगी पैदा हो गई थी। हज़ारों की तादाद में रूसी फ़ौज क्रीमिया में फ़ौजी अड्डों और दूसरी तंसीबात को अपने काबू में कर रहे थे। गोली चलाए बगैर क्रीमिया पर रूस का कंट्रोल कायम हो गया था। रूस के हामी 300 हथियारबंद अफराद ने यूक्रेन के शहर डोनेट्स्क में वाक़े इलाक़ाई हुकूमत की बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया था। 28 फरवरी को तारीख़ के अहम वाक़यात, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी आपने देखी। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहिए PBN चैनल।